सर्दियों के दिन बहुत छोटे होते हैं और हम लोग अगर थोड़ी-सी कुछ ख़ास टिप्स को अपना लें तो हमारा घर भी जन्नत जैसा हो सकता है और हमारे सारा दिन के काम जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ मैनेज हो सकते हैं। ऐसी ही कुछ ज़बरदस्त सी टिप्स आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिसकी वजह से आप लोगों के जो सर्दियों के छोटे-छोटे से दिन हैं इनमें आप लोग अपने सारे कामों को बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैनेज कर सकती हैं। तो चलें जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सर्दियों के जनाब छोटे छोटे से दिन होते हैं, अगर हम लोग थोड़ी सी भी सुस्ती और काहली कर जाती है ना तो हमारे जो सारा दिन के काम है, जो सारा दिन की हमारी रूटीन होती है ना वो उसका तहस का नहस होके हो जाता है और हमारे जो काम है ना वो उधर के उधर हो जाते हैं और फिर कोई भी काम जो है वो बिल्कुल सही तरीके से जो है ना ख़त्म नहीं हो पाता। होता क्या है, क्योंकि दिन बहुत छोटे होते हैं, अगर हम लोग 1 घंटा भी है जो है ना उसको मैनेज करके नहीं चलते, उसको हम लोग बिला वजह गुजार देते हैं इधर-उधर बैठ के या फिर सो के लेट के, तो हम औरतों के जो काम होते हैं ना वो छोटे-छोटे से काम भी इस तरह के होते हैं कि वो फिर रह जाते हैं और वो अगले दिन के ऊपर बोझ बन जाता है। वो एक काम फिर अगले दिन पर और ऐड हो जाता है जिसकी वजह से हमारे अगले दिन की भी रूटीन ख़राब हो जाती है। तो हम लोगों ने करना ये है कि नाश्ता जब हम लोगों ने बनाना है ना उसके बाद फिर हमने सोना नहीं है। सोना नहीं है, सर्दी है, मैं मुझे पता है कि बहुत सर्दी है जिसकी वजह से फिर हमारा दिल करता है कि हम दोबारा फिर रज़ाई में घुस जाएँ, कंबल में घुस जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करेंगे तो फिर हमारे सारा दिन के जो काम है ना वो ख़राब हो जाएँगे, क्योंकि हम लोगों ने सर्दी हो या गर्मी हो भई काम तो करने ही करने हैं। नाश्ता भी करना है, सफाइयाँ भी करनी है, कपड़े भी वॉश करने हैं, सारा कुछ करना है और करना हम औरतों ने ही है। तो सुबह के जब हम लोग नाश्ते से फ्री होते हैं ना तो अगर आप लोग किचन साफ़ करना चाहती हैं तो किचन साफ़ कर लें, अगर नहीं करना चाह रही तो पहले आप अपने रूम्स की सफाई कर लें, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ठंडा होता है। कुछ औरतें मेरी तरह होती हैं जिनको होता है कि हम लोग किचन से थोड़ा सा रेस्ट लें, तो अगर हम लोग किचन का काम नहीं कर रहे तो फिर आप ऐसा करें, अपने घर की सफाई कर लें। अभी मैंने जिस तरह से आपके सामने डस्टिंग की है, मैंने ऐसे अपने किचन के काम को छोड़ दिया था और ये कपड़े मैंने कल वॉश किए थे, तो इनको मैंने ड्राई तो कर लिया था, लेकिन मसला ये है कि ये फिर भी इनके अंदर ना सीलन-सीलन सी थी और मुझे लग रहा था कि ये जो है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है ना खुश्क नहीं हुए। तो अब बस मैं फिर इनको तह लगाने लगी थी, तो फिर मैंने सोचा थोड़ी-सी धूप निकली हुई है, इनको धूप लगवा लूँ। कपड़ों को धूप ज़रूर लगवा लिया करें, धूप की वजह से जो कपड़े सूखते हैं ना, उनके जैसा मज़ा नहीं होता और फिर जो है ना बच्चों के कपड़े अगर अच्छे तरीके से सूखे हुए ना हों, तो फिर उनके अंदर ना जर्म्स रह जाते हैं और जिसकी वजह से फिर मुझे तो बहुत उलझन सी रहती है और एक वहम सा दिल में बैठा रहता है कि कपड़े जो है ना साफ़ नहीं हैं। तो धूप जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब धूप निकल आए तो एक ये भी मेरी टिप है कि अपने बच्चों को धूप में लाज़मी बिठाएँ, खुद भी धूप में ज़रूर बैठें, क्योंकि धूप जो है ना इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर पे सर्दियों के दिनों में तो धूप जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो जब धूप निकलती है तो अपने काम जो है ना कुछ थोड़े से अगर रह भी जाता है कोई ना कोई काम, तो उसको छोड़ के थोड़ी देर के लिए 1 घंटा, डेढ़ घंटा धूप में ज़रूर बैठा करें। तो क्योंकि सर्दी का दिन है और धूप जो है ना बड़ी वो किस्मत से ही निकलती है। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों के शहरों में भी सर्दी इसी तरह से पड़ रही है जिस तरह से हमारे शहर में पड़ रही है। तो इधर ये मेरे कपड़ों के साथ से थोड़े से पीसेस बचे हुए थे, तो मैंने सोचा इनको मैं ना इकट्ठे करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर ये किसी न किसी के काम आ जाते हैं। अगर हमारे बच्चे, क्योंकि मेरी तो कोई बेटी छोटी नहीं है, मेरी एक ही बेटी है, तो वो भी जो है ना बड़ी है और इस छोटे-छोटे से पीसेस जो है ना वो उसके काम आने वाले नहीं हैं। तो अगर आप लोगों के घर में इस तरह से पीसेस बच जाते हैं ना, तो अगर आपका कोई बच्चा नहीं पहनने वाला तो आप उसको छोटे-छोटे कपड़े सिलाई करके किसी गरीब को दे दिया करें। इस तरह से किसी गरीब का भी भला हो जाता है और जो है ना फिर जो आपको वो दुआएँ देता है ना, उन दुआओं का तो कोई नेमल बदल ही नहीं है। आपको इतनी दुआएँ मिलती हैं, फिर जो है ना वो दुआ जो होती है ना वो किसी की दुआ से इंसान की किस्मत बदल जाती है। तो इसलिए दुआएँ लेने का जो कोई भी मौका जो है ना वो हाथ से जाने ना दिया करें। तो इधर ये मेरे पास अल करम वालों का ये मेरे पास ना वो जो बैग होते हैं उनके शॉपिंग बैग जो होते हैं जिसके अंदर सूट्स वो डाल के देते हैं, वो था, तो ये ऊपर से फट गया था, तो मैंने इसको फेंकना जो है ना अच्छा नहीं समझा क्योंकि इतना अच्छा बैग था। तो मैंने इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके ना इसको अपनी अलमीरा में रख लिया। तो इसके अंदर इस तरह से छोटे-छोटे से मेरे बेटे के जो कपड़े होते हैं ना वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गनाइज़ हो जाते हैं। इसी तरह से आप लोग भी ना कोई भी चीज़ इस तरह से वेस्ट ना किया करें। मैं कोई भी चीज़ जो है ना उसको वेस्ट नहीं होने देती।
तो उसके बाद फिर आप लोग जब सफाई से फ्री हो जाएँ, आप लोगों को थोड़ा-सा किचन में से रेस्ट भी मिल जाता है। किचन में रेस्ट म मिलने का मतलब ये नहीं है कि हमने किचन को छोड़ देना है। मतलब ये है कि पानी बहुत ठंडा होता है और हम लोग जब एक ही दफ़ा में काम करते रहते हैं ना, फिर हमारे बीमार होने का भी खदशा होता है। तो आप लोग ऐसा किया करें, थोड़ा-सा ब्रेक ले लिया करें, उसके बाद फिर दोबारा आके अपने बर्तन जो रह गए हैं थोड़े बहुत उनको वॉश कर लें। तो इस तरह से अब मेरे थोड़े से बर्तन रह गए थे किचन में वॉश करने वाले, तो मैंने उनको वॉश कर लिया। अच्छा, एक ये टिप है मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग जो है ना मशीन में, अगर आप लोगों ने मशीन लगानी है तो सुबह उठ के ना आप लोग गर्म पानी मशीन में डाल के ना मशीन लगा लिया करें, कपड़े निकाल-निकाल के रखती जाया करें। तो अगर धूप निकल आती है, जब धूप निकल आए तब आप लोग कपड़े जो है ना उनको खंगाल कर वॉश करके आप लोग जो है ना सूखने के लिए डाल दें। तो एक ही दफ़ा में अगर आप लोग सारे काम करने बैठ जाएँगी ना, तो आप बीमार हो जाएँगी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। और अगर हम लोग कामों को पीछे छोड़ देते हैं तब भी हमारा गुज़ारा नहीं होता। तो इसलिए किचन का काम जब हम लोगों ने करना है, मशीन लगा के उसको छोड़ दें और साथ-साथ कपड़े जो हैं उनको निचोड़-निचोड़ के रखते जाएँ। जो है ना आप लोग टब वग़ैरह जो जो भी है आपके पास, उसके अंदर रखते जाएँ। जब धूप निकल आए तो उनको खंगाल के फ़ौरन से आप लोग तार पे या फिर रस्सी पे, जहाँ पर भी आप लोगों ने डालना है डाल दें। तो इस तरह से आपके कपड़े भी वॉश हो जाएँगे और आप लोगों के बाकी काम जो हैं वो भी सारे के सारे कंप्लीट हो जाएँगे। और अब हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ़ देखिए, हमने सिर्फ़ घर के काम ही नहीं करने हैं, हमने अल्लाह ताला को भी याद करना है, हमने नमाज़ भी पढ़नी है, कुरान पाक भी पढ़ना है, अपने बच्चों को भी टाइम देना है, हस्बैंड को टाइम भी देना है। तो देखिए, अपने कामों को सर्दियों के दिनों में ना ज़्यादा बढ़ाया ना करें। जिस तरह से अक्सर औरतों को आदत होती है कि वो लंबे चौड़े काम शुरू करके बैठ जाती हैं, फिर सारा दिन वो उन्हीं में लगी रहती हैं, फिर ना बच्चों की परवाह होती है, ना घर वालों की होती है। तो सर्दियों के दिन छोटे होते हैं, इनमें मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि वही काम करें जो बहुत ज़रूरी हैं। जिस तरह से किस कपड़े वॉश करने हमारे बहुत ज़रूरी होते हैं, सफाई थोड़ा बहुत जो है ना सामने से करनी बहुत ज़रूरी होती है। डीप क्लीनिंग करने ना बैठा करें, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और डीप क्लीनिंग को तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, गर्मियों में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अंधेरी वगैरह चलती होती है, हवाएँ चल रही होती हैं, जिसकी वजह से डस्ट आ जाती है। तो सर्दियों में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए सामने-सामने से सफाई कर लिया करें, अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दें। अगर बच्चे छोटे हैं, तो अपना काम-शाम जल्दी से निपटा कर उनको लेकर आप लोग कंबल में बैठें। क्योंकि इतनी सर्दी में बच्चे जो है ना माँ के बगैर कभी नहीं बैठते। तो अपने बच्चों को लेकर आप लोग कंबल में बैठ जाएँ, उनको जब माँ लेकर गोद में बैठेगी ना, तो मैं कहती हूँ गारंटी है माँ बच्चा कभी बीमार नहीं होगा। क्योंकि माँ जब बैठती है, मुझे पता है, मेरा भी छोटा बेटा है, तो जब माँ कंबल में से बाहर निकल जाती है ना, तो बच्चे भी उठ के भागना शुरू कर दें। जितनी देर देर माँ जो है ना वो रज़ाई में लेटी रहेगी, कंबल में लेटी रहेगी, उतनी देर तक बच्चा जो है वो कभी भी बाहर निकल कर भागेगा नहीं। तो इसलिए बेस्ट यही है कि अपने बच्चों को जो है ना खुद लेकर, बच्चे छोटे हों या बड़े हों, उनको खुद लेकर कंबल में बैठ जाएँ, उनको छुपा दें, थोड़ा वक़्त जो है उनके साथ स्पेंड करें। और बच्चों को, अगर छोटा बच्चा है तो उनको जो है ना आप लोग उनके खाने-पीने का ध्यान रखें, ठंडी चीज़ें उनको ना खाने दें। तो इस तरह से एक माँ ही सारा कुछ मैनेज करती है, सारा दिन अगर हम लोग घर के काम ही करती रहेंगी तो हम बच्चों को कब टाइम देंगे? बच्चों को आज हम लोग बच्चों को टाइम देंगे तो कल को फिर जो हमारे बच्चे हैं ना वो भी हमें प्रॉपर टाइम देंगे। तो ज़ाहिर है हम लोगों ने अगली एज में भी तो जाना है, कौन-सा हम लोगों ने यहीं पर रहना है। तो देखें, मुश्किल वक़्त जो है इंसान का वो पहले है। जिस तरह से अल्लाह ताला ने मौत को ज़िंदगी से पहले करार दिया है ना, इसी तरह मुश्किल वक़्त को आसान वक़्त से पहले बना दिया है। तो इसलिए अपनी मुश्किलों का जो है ना इंसान को पहले से बंदोबस्त करके रखना चाहिए, ताकि कोई भी मुश्किल वक़्त हम पर आए, तो हम लोग उसको आसानी के साथ मैनेज कर सकें। तो इस तरह से ना जो है ना फिर हम लोग सारा कुछ मैनेज कर सकती हैं। हम औरतें जो होती हैं ना, हमारे अंदर अल्लाह ताला ने एक सुपर पावर डाली हुई होती है। सुपर पावर अब क्या होती है? हम लोग सारा कुछ जो है ना इतनी ज़हानत के साथ मैनेज कर रही होती है ना कि कोई देख कर कह ही नहीं सकता कि हम लोगों ने ये सारे काम एक ही दिन में किए हैं। अल्लाह ताला ने औरत को इतनी पावर दी है कि वो अपने सारे काम जो है ना वो बड़ी आसानी के साथ, बड़े तरीके के साथ मैनेज कर लेती है। अब सारे घर को औरत ने मैनेज करना होता है। मैं कहती हूँ घर की सारी ज़िम्मेदारी जो है ना
वो औरत के ऊपर ही होती है। घर की सब्ज़ी से लेकर घर की हर चीज़ तक सब्ज़ी क्या पकानी है, लेकर आनी है, किसी को अंडा भी देना है ना तो भी औरत को ही फ़िक्र होती है। तो देखें सफाइयाँ तक सफाइयाँ करनी है या फिर किसी का जूता लेके आना है, किसी का कपड़ा लेके आना है, बच्चों की बुक्स लेके आनी है, पेंसिलें लेकर आनी है, उनकी फ़ीस पे करनी है, बिजली का बिल पे करना है। जितनी भी चीज़ें होती हैं ना ये सब जो होता है ना ये सब औरत को फ़िक्र होती है। अगर याद भूल जाए ना तो फिर होता ये है कि तुमने मुझे याद नहीं करवाया। जो भी करना होता है ना ये औरतों ने करना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने औरत के अंदर एक सुपर पावर डाली हुई है। मैंने पहले भी कहा है ना कि सुपर पावर जो है ना वो अल्लाह ताला ने औरत को दी हुई है जिसकी वजह से वो सारे कामों को मैनेज कर लेती है। और अगर हम थक भी जाएँ ना तो हमें ये होता है कि हमने जो काम शुरू किया है वह हम ना इसको निपटा लें, इसको कंप्लीट कर लें। अब 3-4 दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, तो मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी। अब एक आदत सी बन जाती है बंदे की कि ये मैंने काम करना है। असल में मेरी अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी जिसकी वजह से मैं उनके पास गई हुई थी और मैं 3-4 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, माज़रत इसके लिए। तो इसलिए मैंने आज फिर अपनी वीडियो जो है ना आज मैं घर आ गई थी तो मैंने लाज़मी अपनी वीडियो अपलोड की है। तो सुबह मेरे बच्चों का रिज़ल्ट है, एनुअल उनका फ़ंक्शन है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपने बच्चों का रिज़ल्ट जो है वो भी शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने दुआ करनी है मेरे बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा आए। इंशाल्लाह सुबह जो है ना दोबारा मुलाकात होगी। सुबह जो है ना एक अच्छे से व्लॉग के साथ आप लोगों के लिए दोबारा आऊँगी मैं। तो आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है। चैनल पर जो नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।